और अभी 3:30 बजे यहां आ पाए, लेकिन आ गए। तीनों पंडालों में हमारे प्यारे पागल विराजमान हैं। आप सबके हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान हैं। हम राम जी के चरणों को और आप लोगों को भी एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं, फिर कथा सुनाते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। साधु जी, सीताराम। अरे रायपुर के पागलों बोलो सीताराम। साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला, और जो हमारा विरोध कर रहे थे उनकी ठटरी बढ़ गई। अब चिंता मत करो, हम छत्तीसगढ़ के कोने कोने में राम कथा करेंगे। और जो हमारे लिए कहते थे कि यहाँ कन्वर्जन नहीं है ना कन्वर्जन रुकेगा, तुम्हारी ठटरी अब हम बस्तर के कोने कोने में राम कथा करके कन्वर्जन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे और नहीं होने देंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो भैया साल बदल गया, छत्तीसगढ़ का हाल बदल गया। देखो बदल गया कि नहीं। एक साल में कमाल हो ही गवा। हाँ, और ऐसा कमाल नहीं, पूरा गजबई हो गया भैया। राम जी आ गए अयोध्या में, कितना अद्भुत। देखो हनुमान जी की वाणी असत्य नहीं होती। इसी 23 तारीख को, आज का दिन हमारी जिंदगी में खास है। इसी 23 तारीख को छत्तीसगढ़ याद हमको जिंदगी भर रहेगा। छत्तीसगढ़ से के मंच से हमने प्रण लिया था कि अब हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक विरोधियों के मुंह पर तमाचा नहीं मार देंगे। लेकिन इतने में भी अभी हम शांत नहीं है। ये तो त्रेता युग आया है, द्वापर युग भी आने वाला है। त्रेता के बाद द्वापर युग भी तो आता है ना, बोलो हाँ जी अना जी। अच्छा, त्रेता के बाद कौन सा युग आता है? अब राम जी अयोध्या में आ गए, अब मथुरा जाएंगे। अरे भाई द्वापर आएगा, हम थोड़ी कर रहे हैं कुछ, हनुमान जी करवा रहे हैं। युग बदल रहा है। ऊ वालों की जय जय सीताराम। तो छत्तीसगढ़ के प्रियजनों, ये हमारा ननिहाल है और हम अपने मामा के घर आए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार। तो आज हम बहुत प्रसन्न हैं और आप लोग भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम सीधा अयोध्या से आए हैं और 5 दिन तक हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के कृपापात्र श्री बसंत अग्रवाल जी ने इस कथा का आयोजन किया। और अकस्मात इस कथा को ऐसे टाइम पर रखा कि वो तारीख जो 23 तारीख है वो आज ही पड़ गई। तो हमारे प्रिय बसंत जी, उनका पूरा परिवार साधुवाद का पात्र है और एक्स आर्मी फाउंडेशन की पूरी टीम साधुवाद के पात्र हैं। साथ ही हमारे प्रिय श्री प्रबल प्रताप भी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, जो घर वापसी के लिए हमारे संकल्प में लगे हुए हैं। और इस मंच से एक बार फिर से घर वापसी करवाई जाएगी। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। हमने आज ही विचार किया कि कौन सी कथा सुनाई जाए। तो जैसे ही सुबह बैठे चील गाड़ी में, पेन कागज लिया, तब तक हमारे मन में एक पंक्ति गुनगुनाई। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। भय प्रगट
जैसे रघुनाथ जी के प्रगट महोत्सव पर हम लोग भय प्रगट कृपाला पर ही श्री सीताराम जी की कथा को गाएंगे। राम जी का बाल्य काल भी हम आपको सुनाएंगे। क्यों? माता कौशल्या का गांव रायपुर के सन्निकट चंद्रखुरी में है। ये ननिहाल प्रभु श्री राम का है। यहां अब कण कण में राम नहीं है, राम ही कण कण हो गया है। लोग कहते थे कण कण में राम, ना ना ना, हमने इसको बदलने की कोशिश की। अब कण कण में राम नहीं है, राम ही कण कण है। मेरे प्रिय जनों, हमसे कोई भारत का मतलब पूछे, भारत का अर्थ क्या, तो भारत का मतलब अगर 2 अक्षर में बताना पड़े तो वो है राम। और अगर कोई राम का मतलब 3 अक्षर में हमसे पूछे तो राम का मतलब 3 अक्षर में है भारत। राम आ गए। राम जी आए क्यों? क्या राम चले गए थे? नहीं नहीं, राम गए नहीं थे। धर्म विरोधियों के कारण, आतताई वृंदों के कारण हमारे प्रभु श्री राम को टेंट में 500 वर्ष तक गुजारना पड़ा। अनेकों महात्माओं ने प्राण त्याग दिए। हमारे पूर्वज चिल्लाते चिल्लाते हमारे दादाजी मर गए, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और हम लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों, अपने गौरव पर गुमान करना कि हजारों दशकों तक आज कल की तारीख को कहा जाएगा और तुम गर्व से कहोगे कि हम उस सदी में हुए थे जब प्रभु श्री राम का 500 वर्ष का विवाद हमारे सामने निपटा था और अयोध्या में राम लला विराजमान हुए थे। धन्य है ऐसे प्रभु। राम जी अवतार लेते हैं तो रामचरितमानस के गोस्वामी जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संतिहित लीन मनुज अवतार, निजीच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राम जी अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के। रामो विग्रहवान धर्महा, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। मेरे प्रिय जनों, जिसके मन मंदिर में प्रभु श्री राम प्रकट हो जाएंगे उसके मन में कभी भी लंका का वास नहीं होगा, उसके मन में कभी रावण नहीं जाग पाएगा। एक बात और प्रिय जनों, शांत चित्त से कथा को सुनना। लोग हमसे कहते दशहरा के दिन कि रावण को मारो, अच्छाई बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। बात सही है, लेकिन लोग कहते रावण को मारो। हम कहते रावण को मारने की जरूरत क्या है? क्या आवश्यकता है रावण को मारने की? क्यों एनर्जी बर्बाद करोगे? क्यों परेशान होगे? रावण मरा कि नहीं मरा, और रावण को तुम कितने सालों से नहीं मार रहे, पर हर साल तो रावण खड़ा हो जाता है। क्या तुम्हारा रावण मर पाया? क्या तुम्हारी वासना मर पाई? क्या तुम्हारा परस्त्री के प्रति हे दृष्टि से देखना बंद हो पाया? अरे पागलो, रावण को मारना मुश्किल है। इसलिए मेरे भारत के लोगों और बागेश्वर धाम की कथा के सुनने वाले पागलों, हम तुमसे एक प्रार्थना, एक सूत्र देंगे, तुम्हारे दिमाग के तार खुल जाएंगे। मेरे पागलों, तुम रावण को मारने के लिए परेशान मत हो, अपने मन में राम को जगाने की तैयारी कर दो। राम जागेंगे, रावण अपने आप मर जाएगा। जैसे ऐसे समझो, अंधेरा है तो क्या अंधेरा भगाने के लिए अनशन करना पड़ेगा? बोलिए हाँ जी या ना जी। भयंकर अंधेरे को भगाने के लिए क्या अनशन करना चाहिए? अब तुम लेके बैठ जाओ लठ लाठी बका हसिया छुरी
अंधेरा भाग जा, अंधेरा घर को छोड़ो, घर को छोड़ो, अंधेरा मकान से भाग जा। तो क्या अंधेरा भागेगा? बोलिए हाँ जी या ना जी। अच्छा, अंधेरा को भगाना तो क्या करना? एक माचिस की तीली जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। वैसे ही रावण को मारने के लिए रावण को मारने का प्रयत्न क्यों करते हो? अपने हृदय में राम को जगाओ, रावण अपने आप मर जाएगा। इन्हीं 5 दिनों में हम आपको यह भगवत चर्चा सुनाएंगे। इसीलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या